किसी के बाप में हिम्मत नहीं कि हमारे सनातन को वो थोड़ा भी विघ्न पहुंचा सके। किसी में सामर्थ्य नहीं। ये बात मैंने आप लोगों के पोस्टरों को देखकर कही। आप लोगों ने जो, मैंने तो पहले समझा कि शायद आप मेरा विरोध करने आए हैं कि आपको सनातन की जरूरत क्या है, आपको सनातन बोर्ड की बातें क्यों करते हो। मुझे लगा शायद कई लोग होते हैं ना, अपनी अपनी पार्टी के लोग भेज देते हैं, पर मुझे अपने ही पार्टी के लोग लग रहे थे कि पार्टी के तो मेरे हैं, पोस्टर किसके पकड़े हैं। क्यों कन्नड़ में लिखे हो तो समझ में नहीं आए, फिर हिंदी में 2-3 जगह पर पढ़ लिया तब समझ में आया मुझे। मेरे पास शब्द नहीं है आपके इस प्यार के लिए। हम दिल से चाहते हैं, हम जहां जहां समिति बनाते हैं ना, हमारी धारणा है कि वो हमारा परिवार है। हम वहां पर किसी अन्य विषय के साथ में जुड़ते नहीं। और समिति का मतलब परिवार, लेकिन उस परिवार में भी जब थोड़ा सा विघटन शुरू हो जाए, ये मैं, ये मैं, ये मैं, ये मैं, ये मैं, तो यहां चुभता है। इस परिवार का हेड कौन है? कौन है? प्रिया कांजो। हम तो नहीं, हम तो, हमारी क्या औकात। लेकिन उन्होंने दिशा निर्देशन देने के लिए हमको पैदा कर दिया कि तुम जाओ। और जब अपने ही बच्चे गलती करते हुए दिखे, यहां चुभता है यार। हम लोग आर्टिफिशियल नहीं है। और मैं कभी ऑलवेज जब बोलता हूं मैं दिल से बोलता हूं। मेरे से नहीं हो पाता कभी कि मैं सिर्फ जुबान से बोलूं, निकल जाऊं। अभी जब इस बच्चे के, इन 2-4 बच्चों की आंखों में आंसू देखो, मैं रो पड़ा। मेरा हृदय, मैं नहीं हूं आर्टिफिशियल। हम लोगों की छोटी सी गलती के कारण इतने लोगों की आंखों में आंसू आ जाए, ठाकुर जी माफ करेगा? तो मैं आप सबसे यही एक आग्रह कर रहा हूं, अगर सनातनी हो तो धर्मो रक्षति रक्षिता। आप धर्म की रक्षा करने के लिए आगे बढ़िए। हम धर्म के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम कथा करें, प्रवचन करें। हाँ, आप लोग कथा सुनने आते हो, काय के लिए आते हो? धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के युक्त काम करने के लिए आते हो। और वहीं चंद लोग, वो भी कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि मेरा नाम हो जाए या ये काम मैंने कर दिया। क्यों? अरे तुम सबसे छुप सकते हो, ठाकुर जी से नहीं छुप सकते। मेरा ठाकुर जी जानता है तुमने किया है। किसने किया है? तुमने किया है, ये ठाकुर जी जानता है। अब मैं यहां कथा कर रहा हूं, कोई देखे ना देखे, ठाकुर जी नहीं देख रहा है। कर्नाटक में भी मैं सनातन बोर्ड की बात कर रहा हूं, धर्म संसद की बात कर रहा हूं, जबकि एज फॉर एज योर नॉलेज एंड माई नॉलेज एंड सोशल मीडिया एंड नेशनल मीडिया, यहां तो गवर्नमेंट बीजेपी की नहीं है क्या? फिर काहे बोल रहा हूं मैं इतना? काहे को ज्यादा बड़ा बाबू बनना है मुझे? मेरे धर्म की सीमा देश की सीमा में बंधती नहीं है, प्रदेश की सीमा में बंधती नहीं है। सरकार किसी की भी हो, धर्म सनातन जिंदाबाद होना चाहिए। आई डोंट माइंड कि सरकार किसकी है। मैं हमेशा माइंड करता हूं कि मैं किस सरकार से बिलोंग करता हूं। अब मैं करता हूं सनातन की सरकार से बिलोंग। माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, यही अपन का काम। आई डोंट माइंड कि सरकार किसकी है। तो आपको भी ये बात नोट कर लेनी चाहिए।
धर्मात्मा दिखना नहीं है, धर्मात्मा बनना है। कथा कर रहा हूं, मात्र बचे हैं सवा कितना, मे भी 1.5 घंटा। इस 1.5 घंटे में अपने मन से प्रॉमिस अगर आप करेंगे कि हम सिर्फ धर्म के लिए काम करेंगे, अपने लिए काम नहीं करेंगे, देन आई कैन गिव यू सम रिलीफ। Only some relief, not full relief. But first you promise with yourself कि this is my responsibility। अगर मेरे धर्म के लिए कोई ऐसे आगे बढ़ रहा है तो मुझे भी उसके कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना चाहिए। फोर्स नहीं है। थिंक फॉर अ वाइल, पहले सोचो और अपने मन से पूछो और उसके बाद प्रॉमिस करो। और जब प्रॉमिस हो जाए तो कथा पूरी होने से पहले हाथ उठा के कहना कि हाँ प्रॉमिस कर लिया। देन आई विल गिव यू सम रिलीफ, नॉट नाउ। पहले सोचो फिर बोलो। अभी कथा सुनो। राधे राधे। जिनकी कुंडली में शनि की परेशानी हो उनको एक उपाय बता देते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। आजकल डरा देते हैं ना, शनि 7.5 या ट्रम से ट्रम। हो सकता है सबकी कुंडली में आते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते, आते हैं। तो जिनके जीवन में शनि की प्रॉब्लम्स हों उनको शंकर भगवान के ऊपर काले तिल चढ़ाने चाहिए। जो व्यक्ति शिव जी पर तिल अर्पित करते हैं वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शनि जन्य दोषों से वो मुक्त हो जाते हैं। 2 काम किया करिए, काले तिल शिव जी पे अवश्य चढ़ाइए और एक सफेद वस्त्र में अक्षत बिना टूटे, थोड़ा सा कोई सफेद वस्त्र हो, कोरा हो, नया हो, और कोरा वस्त्र लेकर सफेद और उस पर अक्षत रखकर फिर शंकर भगवान को आप चढ़ाते रहें। उससे आपकी धन की आय बनी रहेगी और तिल चढ़ाने से शनि का जो प्रकोप है वो शांत हो जाएगा। वो उतना डैमेज नहीं करेगा जितना नॉर्मल डेज में कर सकता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। बैठ जाइए सभी, डोंट डू दिस। कार्यकर्ता सब बैठ जाएं, देख लिए, पढ़ लिए सबने, हमने पोस्टर ये। अब बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। ये नेताओं का काम है पोस्टर वोस्टर दिखाना, हमको डरा रहे हो तुम लोग। हाँ, तो बड़े प्रेम से कथा सुनो, बहुत कम समय रह गया। शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद बड़े बड़े पापी भी तर जाते हैं। 2 कथाएं प्रमुखता से आज हम आपको सुनाएंगे। इन 2 कथाओं को ध्यान से सुनो और जितने भी माँ बाप हैं वो भी इस कथा को ध्यान से सुने, क्योंकि ये कथा एक बच्चे पे डिपेंड है। जब नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं तो ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, कापिल्य नगर में एक यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। वह विद्या में बहुत पारंगत थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था गुणनिधि। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था गुणनिधि, और गुणनिधि को शास्त्रीय विद्याओं का बहुत ज्ञान कराया था ब्राह्मण देवता ने, यज्ञदत्त ने। और एक आयु हो जाने के बाद उनका विवाह भी कर दिया था, गुणनिधि का विवाह भी करा दिया था। परंतु कुसंग में पड़ गया था गुणनिधि। क्या हो गया था? माँ बाप अपने बच्चों को धन देने में लगे हैं, लेकिन कभी ये नोट नहीं करते कि मेरे बच्चा कैसे लोगों का संग कर रहा है। और यहीं से बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है, बहुत तगड़ी गड़बड़ होती है यहीं से। और आजकल कुसंग सिर्फ शरीर से ही कुसंग नहीं चाहिए, आजकल तो मोबाइल ही कुसंग है बहुत बड़ा, घर में टीवी कुसंग है बहुत बड़ा। एक महानुभाव हमको मिले, बोले महाराज, अभी यहीं बेंगलोर में, महाराज जी हमने अपने घर में कभी टीवी नहीं लगाई,
और हमारे बच्चे शायद आई थिंक वो कह रहे आईएएस आईपीएस बने या कुछ ऐसा, कुछ उन्होंने बताया था कि हमने घर में टीवी नहीं लगाई। तो अब बच्चे पढ़ गए हैं, पर अब जब आपकी कथा हमने सुनी तो हमको लगा कि टीवी लगा लेनी चाहिए घर में। तो अभी हमने आपके YouTube पे देखने के लिए घर में टीवी लगा ली है। तो जब हमारे घर में टीवी होगा तो बच्चे ऑलवेज कथा नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपने प्रेरणा नहीं दी है उनको कथा सुनने की। उनको गाने अच्छे लगेंगे, उन्हें कहानियां अच्छी लगेंगी, उन्हें वो मूवीज अच्छी लगेंगी, गंदे डर्टी सीन्स अच्छे लगेंगे, क्योंकि वो एज ऐसी है। और इसमें हम लोग गुस्सा भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम सभी इस एज से निकल चुके हैं। वी हैड एक्सपीरियंस, ये नेचर है। अगर हम उन बच्चों को डांटें फटकारें तो गलत है, क्योंकि वो नेचर के साथ ऐसी चीजें आती हैं। पर कम हो सकती हैं कब? जब उन्हें डायरेक्शन सही मिल जाए। डायरेक्शन सही होगा तो वो बच सकते हैं। हालांकि आधुनिक युग में बचना बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि अब तो घर में भी ऐसे शैतान बैठे हैं जो बच्चों को गंदी दृष्टि से देख रहे हैं। बाहर की तो बात ही छोड़ो, पर फिर भी प्रयास तो करना ही चाहिए। कुसंग के कारण बड़े से बड़े घरों में भी बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। गुण निधि में जुआ खेलने का अवगुण आ गया। आजकल घर घर में ये जुआ, मोबाइल पे सट्टा खेलते लोग, और घर वाले अगर मना करें तो ये कहते हैं ये कोई जुआ थोड़ी है। जिसमें तुम पैसा लगा रहे हो, पैसा खोने का और ज्यादा कमाने का रिस्क हो, वो जुआ ही है। रमी खेल लो, ड्रीम 11 खेल लो, इसमें इतना 5 करोड़ कमा लो, तेरे बाप करोड़ पसीना मेहनत कर, फिर कमा 5 नहीं 100 करोड़ कमा, कोई बुराई नहीं। नंबर डायल कर दो, ये इतनी देर मोबाइल में खेलते रहो तो 5 करोड़ 1 करोड़ आ जाएगा, 10 लाख आ जाएगा। ये जुआ नहीं, क्या है ये? इस कथा को सुने और जिन घर के बच्चे मोबाइल पे गेम खेलते हैं, पैसा कमाते हैं, इससे सुने। उस समय मोबाइल नहीं था, उस समय सामने बैठ के जुआ खेलते थे। तो वो धीरे धीरे गुण निधि, नाम तो गुण निधि था पर कोई गुण नहीं था उसमें। पिताजी से छिपके ये कृत्य करता था। माताजी को मालूम था, उनकी जो माताजी थी वो जानती थी। और जब भी उनके पिताजी, क्योंकि बाहर पूजा पाठ के लिए जाते थे, तो जब पिताजी लौट के आते थे तो माताजी से पूछते थे गुणनिधि कहाँ है? इकलौता बेटा था, पूछेंगे ही कहाँ है। तो वो कहती थी वो पढ़ने में मन लगाता है, उस जितना आपने पढ़ा है उसमें अभी संतुष्ट नहीं है, और पढ़ रहा है और पढ़ रहा है। आपने देखा होगा मम्मियां छिपाती हैं अपने बेटे के दोष, बेटियों के दोष मम्मी छिपाती हैं। तो वो माताजी छिपा लेती थी। पूछते कहां गया, तो माताजी उत्तर देती थी कि गुणनिधि अभी अभी चला गया है, शायद पूजा स्नान करने गया हो, देवताओं के लिए फूल आदि लाने के लिए गया होगा। माता अपने अकेले पुत्र गुणनिधि का प्रतिनिधि उनको बचाती थी, उन्हें समझाती भी नहीं थी। एक दिन, अच्छा वो हर चीज कभी कभी जुए में हाराता था, हर चीज हारता ही था, वो हर चीज हार के आ जाता था। वो अपनी माता जुए में हराया। अब वो अंगूठी बहुत कीमती थी, किसी राजा ने राजे घर बोल अंगूठी दी थी। पहले जैसे लोग होते थे स्वर्णदान बहुत करते थे, जितना अच्छा स्वर्णदान का बहुत महत्व है। तो राजा कोई भी पुरोहित इत्यादि आते, पहले नोट सोट तो चलते भी नहीं थे, मोहरें ही चलती थी स्वर्ण इत्यादि की। तो उससे बने हुए गहने
देते थे। तो एक बहुत अच्छी नग लगी हुई बहुत सुंदर अंगूठी यज्ञदत्त जी को किसी जजमान ने दी थी, राजा जजमान ने। वो लाके अपनी पत्नी को दे दी। पत्नी ने रखी और वो गुण ने दी, उसे दांव पे लगाया, वो हार गया। एक दिन माता ने समझाया उसको, इधर आ, तू ये जो कार्य कर रहा है ठीक नहीं। तेरे पिता बहुत ही सम्माननीय है, तेरे मामा के घर के लोग भी बड़े सम्माननीय हैं। जितने भी बच्चे बैठे हैं ध्यान से सुनना, ये सभी बच्चों के लिए बोल रहे हैं हम। जब आप कोई गलत काम करते हो तो सिर्फ उससे आप नहीं फंसते, आपके माँ बाप भी लज्जित होते हैं, आपका भाई लज्जित होता है, आपके मामा के घराने के लोग भी लज्जित होते हैं। आपके द्वारा किया हुआ कोई भी अच्छा कार्य उन सबको सम्मानित कराएगा, और आपके द्वारा किया हुआ कोई भी घृणित कार्य उन सबको लज्जित भी कराएगा। और ये बात, क्योंकि हम लोग सेल्फिश हैं, इसलिए बात समझना भी नहीं चाहते। जो बच्चे सेल्फिश होते, बेटा हो या बेटी, कोई भी, दोनों XYZ, वो नहीं समझते। आजकल के बच्चे तो क्लियरली कह देते हैं, इट्स माई लाइफ, इट्स माई चॉइस, आई डू वॉट आई वॉन्ट। और आफ्टर 18 सम यंगस्टर्स सेड, डोंट इंटरफियर इन माई लाइफ, हु आर यू। ये जो तू बोल रहा है ना, हु आर यू इंग्लिश मीडियम, इसकी फीस तेरे बाप ने दी है, जो भूखा रहकर भी तुझे पढ़ाने के चक्कर में अपने शौक पूरे नहीं किए उसने। कितने माँ बाप ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में कठिनाइयां सह रहे हैं, और उन्होंने अपने बच्चे बेंगलोर में भेजे, जाओ तुम पढ़ो। वो 2 टाइम की रोटी भी कम कम करके खाते होंगे। किसके लिए? माँ बाप बच्चों के सपनों के लिए। और माँ बाप के सपनों को लेके यहां हम आए हैं, और हम क्या कर रहे हैं यहां पर? जब भी कोई बच्चा अच्छा या बुरा काम करता है, नाना नानी का भी परिवार उसमें सम्मिलित होता है, माँ बाप और भाई भी सम्मिलित होते हैं, सम्मान में भी और अपमान में भी। और माता ने, उनकी माता ने एक बात और कही कि जब भी बच्चे के चरित्र में कोई दोष हो, जब एक मां अपने बेटे से ये बोले तो समझो वो किस हद तक दुखी होगी। जब भी बच्चे के चरित्र में कोई दोष हो तो ऐसी मान्यता है कि उसके मां के चरित्र में कोई दोष होगा। और वो स्वयं गुणनिधि की मां कहती है, मैं ईश्वर को साक्षी करके कहती हूं मेरे चरित्र में कोई दोष नहीं है, मैंने तेरे पिता के अलावा किसी के प्रति भी कोई दुर्भावना नहीं रखी, फिर तू ऐसा कैसे हो गया? अपनी मां के लाख समझाने पर भी गुणनिधि नहीं माना और उस क्रिया में वो लिप्त रहा। एक दिन उसके पिताजी कहीं से आ रहे थे, और जब उसके पिताजी कहीं से आ रहे थे तो अचानक से एक जुआरी को उसने देखा। उस जुआरी ने वो अंगूठी पहनी हुई थी। ये अंगूठी तो हमने भी पहनी हुई है। स्वर्ण पहनना शुभ माना गया। स्वर्ण पहनना, भगवान स्वयं कहते हैं कि धातुओं में मैं स्वर्ण हूं। तो स्वर्ण पहने तो अच्छी बात है। जुआरी को अंगूठी पहने हुए देखा तो पहचान गई अंगूठी मेरी है। काहे ये तेरे पास कहां से आ गई? बोले क्या मतलब मेरे पास कहां से आ गई? मेरी है।
बोले तू जानता नहीं मैं मेरे पहुंच राजाओं तक है, तुझे बहुत सजा दिलवाऊंगा झूठ बोलेगा तो वो डर गया और उसने डर के कहा आप हमें उपदेश मत दीजिए, अगर आपको उपदेश देना है तो अपने बेटे को उपदेश दीजिए। आपका बेटा ये सब जुए में हार के गया है और यही नहीं हारा है, सोने की वो आपकी सोने की अंगूठी नहीं हारा है, वो जो चांदी का जलपात्र इत्यादि है ना सब हार गया है। आपकी पत्नी की वो जो बड़ी अच्छी उसमें वो जड़ाब वाला है उसको भी हार गया है। कौन सी वस्तु है जिसे तुम्हारा बेटा नहीं हार गया? हम जुआरियों के पास में सब हार गया वो। हमसे मत कहो, अपने बेटे से जाके कहो हमने कोई चोरी वोरी नहीं करी। यज्ञदत्त ने अपना मुंह ढक लिया कि मेरे जैसे बदनसीब बाप का कोई मुख देखेगा तो उसे पाप लगेगा। यह है मां बाप बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा पी के भी घर में घुस रहा है तो भी मां बाप अड़सो के किसी पड़ोसी को न पता चल जाए, है शर्म करो। पड़ोसी को भी पता चल जाएगा तो क्या कर लेगा वो? तुम्हें तो पता है ना, तो तुम सोचो तुम्हें क्या करना है। मां बाप कहलाने योग्य वही हैं जो अपने बच्चों को सदमार्ग पर ले जाएं और जिद करें कि मेरा बच्चा गलत मार्ग पर नहीं जाएगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अपना मुंह ढककर गुणनिधि यज्ञदत्त वहां से चले कि कहीं मेरी शकल न देख ले, और क्रोध के मारे उनका अंग तप रहा था। बोले नहीं, अपनी पत्नी से कहा, आकर पूछा पुत्र गुणनिधि कहां गया है? कह दिया पूजा में लगा होगा। वो मैं एक अंगूठी लाया था तुम्हारे लिए, अंगूठी कहाँ है? लाओ दे दो। अच्छा वो जानती थी अंगूठी है ही नहीं। अब बोले क्या? बोले मैं लाती हूं, जरा पूजा का काम कर रही हूं, जरा ये काम देख रही हूं, वो काम देख रहे हो, आप स्नान कर लीजिए, संध्या कर लीजिए, उसके बाद में आपको लाके दूंगी। तो यज्ञदत्त ने बहुत जोर से डांटा उसे, अरे तू कहां से लाएगी? एक निकम्मे पुत्र को जन्म देने वाली तू भी तो झूठी है, अपने उस निकम्मे पुत्र का साथ देती है। हमको कह रही है पूजा कर रहा है, हमको कह रही है कि स्नान के बाद देंगे, झूठ बोलती है। न कहू ना रही, झूठ पे झूठ बोल रही है। जी कौन है? कहां से लाएगी अंगूठी? अंगूठी तेरा बेटा जुए में हाराया, और अंगूठी नहीं हारी, तेरी साड़ी भी हार गया, तेरे वो पूजा के सारे चांद हार गया, जितनी भी अच्छी अच्छी कीमती चीजें थी तू अब सब हार गया। और निकम्मी संतान के पुत्र पिता होकर ही अगर मर जाएं तो नरक में जाना निश्चित है। ध्यान से सुनिएगा। स्वयं गुणनिधि ने यह बात कही है कि संतान बिगड़ी हुई हो, मद्यपान करने वाली हो, जुआ खेलने वाली हो, दूषित कर्म करने वाली हो, और उस संतान से रिश्ता निभाने वाले भी मां बाप नरक में जाते हैं। क्या हम नहीं कह रहे हैं, यज्ञदत्त कह रहे हैं। कोई हमारे पीछे पड़ जाए ना तो फिर क्या करना चाहिए? बोले ऐसी बिगड़ी हुई संतान से जीते जी ही तिलांजलि दे देनी चाहिए कि इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। है सामर्थ ऐसा? आज के आर्टिफिशियल मम्मी पापा में सामर्थ होगा? जवाब दीजिए।
अगर ये सामर्थ्य आ गया तो उन माँ बाप का क्या होगा जिनके बच्चे रोज फ्राइडे नाइट को क्लब में नाच रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, उनका क्या होगा? ये क्या है? ये कौन सी दिशा है? सनातनियों को कौन मार्गदर्शन दे रहा है ऐसा? इसीलिए घर में पितृ दुखी हैं, इसीलिए हमारे घर में शांति नहीं है, इसीलिए हमारे घर में विघटन है, लक्ष्मी ठहरती नहीं है। क्यों? हमारे घर के बच्चे गलत मार्ग पर जा रहे हैं और उन्हें रोकने का कार्य भी माँ बाप नहीं कर रहे हैं। हर मनुष्य के किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का फल पितरों को भी भोगना पड़ता है। और अगर पितृ इन कर्मों को भोगेंगे तो तुम्हें सुखी रहने देंगे वो? बोलिए। गुणनिधि ने कहा, ऐसे जुआरी बच्चे को अपना पुत्र मानने से मैं मना करता हूं और तुझसे भी अपना संबंध तोड़ता हूं। उसी समय उन्होंने जल लिया, जल से स्नान किया, हाथ में अंजलि में जल लेकर संकल्प कर लिया, आज से मेरा तुझसे और इससे कोई संबंध नहीं। यज्ञदत्त ने छोड़ दिया दोनों को, क्योंकि मैं अपने कल्याण का बाधा इसको नहीं बना सकता। स्वयं त्रिकाल संध्या करने वाले, वेद पाठ करने वाले, उनके बच्चे को कुसंग मिला तो वो दूषित हो गया। और कह दिया उस गुणनिधि से, निकल जाए इस घर से, आज से तेरा मेरा कोई संबंध नहीं। भगा दिया उसको, भाग गया, भगा दिया उसको, तू अब नहीं रहेगा यहां पे, चल फुट। उसकी मां को भी कह दिया, निकल यहां से। कोई दे दे तो सोशल मीडिया में बाप को ही कहेंगे, अरे देखो आज के जमाने का राक्षस है ये, कहेंगे कि नहीं? सोशल मीडिया पे शुभचिंतक आ जाए, आएंगे कि नहीं? कोई अच्छा ज्ञान देने वाला नहीं आया, कोई ये नहीं कहेगा बढ़िया किया, जुआ खेलता था, सनातन का पालन नहीं करता, कोई कहेगा? मदिरा पीना, जुआ खेलना, मांस खाना आज के युग में कोई बुरी बात थोड़ी है। आज के युग में तो जस्ट फन। जहर भी खा लेते हैं लोग तो आजकल। हाँ, नहीं उस सांप से डसवाते हैं अपने मुंह पे, सुना है कि नहीं आपने? बड़े हिम्मत वाले लोग हैं, भगवान करे कोबरा खा जाए, कोबरा एक दिन। अरे पकड़ा गया था, इतने वाला कौन था वो लड़का? न्यूज पे सुना था मैंने, मुझे आई डोंट नो कि कौन है वो। मैं तो ऐसे लोगों से, मुझे तो बिग बॉस से ही नफरत है। मैं तो चाह रहा हूं मियो बस चला तो वह लाल कर दूंगा, लाल। पता नहीं भारत में ऐसे सोच कैसे अलाउ कर दिए जाते हैं। उसका फल बताएं क्या है, मालूम है कि नहीं? और अपने वो नहीं बताएंगे, 6 दिन से यही कर रहे हो तुम। और अपने द्वारा भंडारा करवा कर किसी को भोजन कराना, ये बहुत बड़ा फल है। तो जब आप अपने धन से किसी को अन्न देते हो, और जो व्यक्ति अन्न खाता है वो सिर्फ आपका अन्न नहीं खाता, आपके जीवन के पापों को खाता है। एक तो प्राणदान, दूसरा पापों का नाश। इसलिए भगवान कम लोगों को चुनते हैं भंडारा करने के लिए, अन्नदान करने के लिए। तो एक बार जोरदार ताली उन लोगों के लिए बजाइए जिन्होंने अन्नदान किया है प्रयागराज के लिए। और आज तो छोटे छोटे भक्त भी थोड़ी थोड़ी राशि उन्होंने उसको सहयोग किया, तो उनको भी एक बार ताली बजाई सभी के लिए। तो शिव मंदिर में जो YouTube पे सुन रहे, अगर आप भी करना चाहें, हम तो कहेंगे 27 जनवरी को सनातन धर्म संसद में 17 सेक्टर शांति सेवा शिविर में सनातन की सुरक्षा के लिए सनातन बोर्ड जरूरी है। इसकी मांग करने के लिए जितने भी देश विदेश में सनातनी सुन रहे हैं, पहला निवेदन ज्यादा से ज्यादा पोस्ट डालिए आप इसकी,
अगर हमको बार बार कहना पड़ रहा है तो सनातनियों के लिए सोचने की बात है, ये मेरे लिए नहीं। मैं तो हर दिन बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे सनातन बोर्ड चाहिए। अब आप मेरा कितना साथ देंगे और आप कितने सीरियस हैं, ये आपको सोचना है। और जितने भी यहां पर आज कन्नड़ में डाला है किसी ने, कन्नड़ भाषा में हाथ डालो, ऊपर करो। हाँ, अरे किसी से लिखवा के डाल दो, पर सनातन बोर्ड अंग्रेजी में लिखना। हमें सनातन बोर्ड चाहिए, सनातन बोर्ड। और कन्नड़ हमें तो दिखाने के लिए लिया है पोस्टर कन्नड़ में। वहां तुम पे पोस्ट नहीं डाली जा रही कन्नड़ में। तुम्हारी सारी दादागिरी हम पे ही चलती है, अपनी दादागिरी भी हमको कन्नड़ में ही दिखानी है। वाह भाई वाह। तो अच्छा, हर दिन पोस्ट कौन कौन डाल रहा है? ये लो, सनातन बोर्ड के लिए कौन कौन लिख रहा है? अब तो मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है सच्ची में। फिर तो जायज है, 3 नहीं 6 जायज है, 3 साल नहीं 6 साल। अब हो गया निर्णय, अभी क्यों? कैसे भक्त हो, कैसे श्रोता हो कि एक धर्माचार्य हमें सनातन के लिए प्रेरित कर रहा है और हम यहां बैठकर हम ही हाँ मिलाते रहते हैं और घर जाके सब भूल जाते हैं। 2 मिनट नहीं हमारे पास, 1 मिनट में लिखा जाएगा। सिर्फ यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए तैयार हुए, उसी समय वहां भगवान शिव के दूत आ गए और भगवान शिव के दूतों ने कहा कि ये हमारे साथ जाएगा। अरे महाराज पापी है, घर से पापा ने भी निकाल दिया, पिताजी ने। आप कहां ले जा रहे हो? बोले नहीं, हमारे संग जाएगा। पर क्यों? ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा कि 2 कारण बन गए। कौन सा? पहला कारण तो यह है कि शिव जी के मंदिर में दीपक जलाया, जबकि उसने दीपक शिव जी के लिए नहीं, वो तो भोग चुराना था, दिखाई पड़ जाए इसलिए चुराया, इसलिए दीपक जलाया। तो एक तो ये है कि इसने शिव जी के मंदिर में दीपक जलाया, दूसरा शिव जी का प्रसाद पाया, इसलिए ये शिवलोक जाएगा। कौन कौन मंदिर में दीप दान करते हैं? अपने हाथों से भी भगवान के मंदिर में दीप दान किया करिए। और सुनिए, बाजार का घी लेना बंद कर दो। आजकल बाजार में भी घी आता है, वो पशुओं की चर्बियों वाला है, और उससे आप अगर दीपदान करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा कि नरक? और आप जानते हुए भी बाजार का वो घी लाते हैं जो लिखा रहता है कि पूजा वाला घी, जिसकी कीमत ये 250-300 रुपया किलो। अपने बच्चों को खिला सकते हो वो घी, क्यों? बुद्धि नहीं है हम में। 250-300 रुपया में घी मिलेगा कहीं दुनिया में? बोलो, 250-300 रुपया में अदरक की गांठ तो मिल रही ना है, जी घ्यो मिलेगा तुम्हें। पर क्योंकि स्पेशल लिख दिया पूजा वाला घी, तो भगवान थोड़ी खाएंगे, ले लगा दिया। ये दोगलापन जो है ना हिंदुओं का, ये खत्म कर रहा है उससे। भगवान को भी सड़ी गड़ी चीज अर्पण करनी हमको जो शुद्ध नहीं है, अपवित्र है। अरे नहीं है सामर्थ्य तो चुप बैठ, मत जला घी का दीपक। कौन पूछ रहा? पर ये जलाएगा। फिर तुम में और उस रेड्डी में क्या अंतर है? जिस रेड्डी ने तिरुपति बालाजी के मंदिर में पशुओं की चर्बी पहुंचवाई थी, उसमें और हम में कोई भेद नहीं। वो तो धर्म परिवर्तन कर चुका है, तुम तो इसी धर्म में रह के भगवान के साथ खेलवाड़ कर रहे हो। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भगवान को क्या भोग लगे, तुम्हें तो लगना चाहिए। बाजार का सामान उठा के भगवान को भोग लगा देते हो, शर्म नहीं आती?
पूछा भी है कौन बना रहा है? बोलो, पूछा है कौन बना रहा है? कैसे बना रहा है? हलवाई से उठाई मिठाई और भगवान को चढ़ाई, स्वीकार करो मई महामाई। अब महामाई बोली आजा, अब आवेगी तेरी रुसवाई। हमको भोग अरे एक लड्डू का भोग लगा दो, पर वो लड्डू तुम खुदरता से बना के लाओ, हमें नहीं चाहिए 1 किलो। अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कैसे कैसे बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाते हो सुबह शाम। भगवान के लिए 2 लड्डू नहीं बना सकते? लड्डू बना दो, हलवा बना दो, खीर बना दो, जिसमें शुद्धता हो, वो जाके भोग लगा दो, भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न होंगे, ऐसा हमारा मानना है। बाजार की कोई चीज लेना देना बंद करो भगवान के लिए। बेंगलोर का मौसम खराब है तुम्हारी तरह। हाँ, बहुत खराब है भाई मौसम। तुम नहीं, मौसम गला पकड़ लिया है। वैसे तुम अपने बारे में भी सोचना कि तुमने कितना धर्म का सपोर्ट किया है, स्पेशली दैट पॉइंट। व्हाट पॉइंट? अगर आज तुम्हारी जगह मुसलमान भाई लोग होते ना, और सिर्फ इतनी आबादी बैठी होती उनकी, तुम्हारी कसम कर्नाटक में प्रलय ले आते वो, अपने मौलाना के कहने से। भगवान ने उस गुण निधि को शंकर भगवान के दूत ले गए और उसको एक राज्य का राजा बना दिया जन्म में। क्या बनाया? एक राज्य का राजा। और संयोग से उसे यह बात याद रही कि पिछले जन्म में एक दीपक जला था अनजाने में, जिसके कारण मैं शिवलोक से अब यहां राजा बनने आ गया हूं। उसने निश्चय कर लिया और तमाम शिवालय बनाए, और शिवालय में राजघराने की तरफ से नित्य दीपक जलते थे। और प्रजा में यह अनाउंस कर दिया, जिस घर से दीपक नहीं जलेगा उसे दंड मिलेगा। शिवालय में संध्याकालीन समय में सबको दीपदान करना है, यही राज्य का टैक्स है। क्या? ये देखो, वही राज्य का टैक्स है। राजा भी धर्मात्मा, प्रजा भी धर्मात्मा। हमसे पत्रकार पूछते हैं कि राजनीति से धर्म अलग क्यों नहीं रह सकता? जिस राजनीति से धर्म अलग हो जाएगा, वो राजनीति पथभ्रष्ट हो जाएगी और देश नष्ट हो जाएगा। राजनीति वही अच्छी है जो धर्म का सहारा लेके चले और उनके मार्गदर्शन में चले। धर्माचार्य क्या ये कहेंगे तुम झूठ बोलो? धर्माचार्य क्या ये कहेंगे तुम प्रजा को फ्री में बांटो? अभी तो सीधी सीधी रिश्वत दी जा रही है पार्टियों के द्वारा, वोटरों को दी जा रही है कि नहीं? जवाब दीजिए। जो ये कह रहे हैं 2,500 रुपए पर महीने हम महिलाओं को देंगे, जो ये कह रहे हैं पानी फ्री, बिजली फ्री, ये फ्री, वो फ्री, सब फ्री, उनसे ये पूछो कि ये फ्री लाओगे? हमें ये बताओ। तुम्हें बिजली फ्री दे देंगे, 2500 रुपए भी दे देंगे, तुम्हें पानी फ्री दे देंगे, तुम्हें बस में यात्रा फ्री, सब फ्री दे देंगे, लेकिन वही डीजल पेट्रोल पर रेट बढ़ा देंगे, वही गैस पर रेट देंगे, वही अन्य रोड टैक्स बढ़ा देंगे, वो हर चीज बढ़ा देंगे जहां से तुमसे अर्जित करके तुम्हारे हाथ में पकड़ा दिया जाए। और याद रखे जनता, लेंगे देंगे कम, लेंगे, क्योंकि ये नेता कोई अंबानी तो है नहीं जो इनकी अलग फैक्ट्री चल रही है वहां की कमाई तुम्हें बांटेंगे। तुमसे ही लेंगे, तुमको ही देंगे।
अरे इन नेताओं से एक बात कहो आप सब, फ्री के चक्कर में पढ़ने से तो ज्यादा अच्छा है इनसे कहो अगर फ्री देना है तो एजुकेशन फ्री दो, फ्री देना है तो शिक्षा फ्री दो, फ्री देना है तो चिकित्सा फ्री दो। हमें चाहे 25 करोड़ का इलाज कराना पड़े लेकिन सरकार उसका वजन उठाए कि हम उसका फ्री इलाज कराएंगे, वो हमें चिकित्सा फ्री दो। ये दो चीजें हमें फ्री दे दो बस, शिक्षा चिकित्सा। आज गरीब घर के लोग अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, और अगर कोई गरीब आदमी बीमार पड़ जाए तो उसकी जान नहीं बचाई जा सकती। हॉस्पिटल नहीं है महाराज, सीधे सीधे कटर खाने लगे हुए हैं। एक एक टेस्ट 10-10, 20-20, 50-50 हजार रुपए का है। कहां से गरीब लोग अपना टेस्ट कराएंगे? अगर फ्री देना है तो शिक्षा और चिकित्सा फ्री दे दीजिए। मेरे देश का नौजवान अपने आप बिजली का बिल भर देगा, मेरे देश का नौजवान अपने आप अपनी माता की इच्छाएं पूरी कर देगा, मेरा देश का नौजवान अपने आप बस का किराया भर देगा। लेकिन आप इन्हें शिक्षा फ्री नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि आपको युवा देश का शिक्षित नहीं चाहिए। आप इस देश को चिकित्सा फ्री नहीं दोगे क्योंकि देश का युवा आपको निरोगी नहीं चाहिए। मैं तो खैर मैं फालतू में कथा करने आता हूं, ये सब बातें मेरे मुंह से निकल जाती हैं। मैं राजनेताओं से हाथ जोड़ के कह रहा हूं भैया बुरा मत मानना, हम आपसे किसी से कुछ नहीं कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं भगवान तुम अपनी कुर्सी भी इनको फ्री में दान कर जाओ तो बड़े खुश रहेंगे ये लोग और तुम भी खुश रहो। अच्छा बताओ, फ्री में लेनी चाहिए बिजली? कहां से आएगी? फ्री में लेनी चाहिए बस की किराई? कहां से आएगी? फ्री में 2500 रुपए। और सुनो, मिले तुम्हारे घर में तो 2 बैयर, एक तुम, एक तो तुम्हारी पत्नी, एक तुम्हारी माँ, बेटी अभी 18 साल की बहना है, तो तुम्हारे यहां तो आए 5000, और दूसरे मियाँ जी के यहां एक के 4, 4 के 32, 32 के कम से कम 20 तो ब्याह है ही गए होंगे, फिर वो 20, आराम से 2-2.5 लाख रुपया, 1 लाख रुपया सरकार उनको भत्ता भरेगी। ले टैक्स भरो तुम, घर भरे वो, और हम हैं सनातनी। हे भगवान हमारा क्या करके छोड़ोगे तुम? कभी तो हमें समझने का ज्ञान दे दो ठाकुर जी प्लीज। जो भी नेता फ्री में बांटने की बात किया करे विरोध करना शुरू करो। जैसे पोस्टर मुझे दिखा रहे थे ना, उनको दिखाया करो। हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए, हमें फ्री में चाहिए शिक्षा, हमें चाहिए फ्री में चिकित्सा, ये हमको फ्री दे दो। और ज्यादा ही फ्री में देना है तो जो पुलिस वालों में केस वेस करवाना पड़ता है वो भी फ्री कर दो, थाना फ्री करवाओ कि तुरंत जांच हो जाया करे। ये नहीं करोगे ताऊ लगते हैं वो तुम्हारे। राधे राधे। तो राजा ने अपने राज्य में यह निश्चय किया कि मेरे राज्य में हर कोई व्यक्ति दीपदान करेगा, और जो दीपदान नहीं करेगा उसे दंड मिलेगा। तो सब दीपदान करते थे। जानते हो उस राजा के एक दीपदान से वो राजा ही अगले जन्म में कुबेर बना। कौन बना? जोर से बोलो, जोर से बोलो। और तुम्हारे घर के पति कभी दीपदान मंदिर में करने जाते नहीं, उन्हें शर्म आती है। हफ्ते में कोई एक आध दिन वो भी पत्नी डांट ढूंढ दे तब। एक तो प्राणनाथ उठेंगे ही 10-11 बजे, और सीधे कई बार तो बिना नहाए दुकान पे फ्री। तुम्हारे घर में दरिद्रता की निशानी है पुरुषों का देर से उठना। देवियां भी इंक्लूड कर लें इसमें, ऐसा ना हो हमारे लिए नहीं कहा। जिस घर में सूर्य उदय से पहले लोग उठकर स्नान कर लेते हैं और भगवान के आगे दीप दान करते हैं और शाम को दीप दान करते हैं, उस घर में कभी भी
दरिद्रता प्रवेश कर नहीं सकती। सुबह जल्दी उठो, स्नान करो, सूर्य को जल चढ़ाओ, दीपदान करो और सबसे पहले माताएं, सौभाग्यवती माताएं 16 श्रृंगार करके पे जल छिड़को, दरवाजा खुला छोड़ दो। माँ जब आए लक्ष्मी मैया, पार्वती मैया, तो देख के कहें अरे वाह, ग्रह लक्ष्मी रहती है इसमें तो। और पता चले लक्ष्मी तो वही, ओ महाराज लाइट बंद है, पर्दा कॉटन लग रहा है चारों तरफ से, एकदम गुप्प अंधेरो, एकदम गुप्पा गुप्प अंधेरो। लक्ष्मी कहाँ है? बोले सो रही है लक्ष्मी उठ जा, लक्ष्मी देखियो बच्चा 9 बज गए, उठ, बाहर लक्ष्मी जी खड़ी हैं। लक्ष्मी उठ, मैं आई हूं बाहर। बोले माता जी 11 बजे आना। माता जी बोली बेटा मुझे सरस्वती के पास जाना है। मैं नहीं, वो जाओ फिर, बट डोंट डिस्टर्ब मी। लक्ष्मी 11 बजे तक उठ रही ना है लक्ष्मी जी, फिर सरस्वती जी के यहाँ चली गई। फिर कह रही है हमसे ज्यादा ना हमारा पड़ोसी प्रोग्रेस करता है। पड़ोसी प्रोग्रेस करेगा ही, सरस्वती ने दरवाजा ही खोल दियो 5:30 बजे तो, और जल भी छिड़क दियो और फिर दीपदान भी कर दियो और माता रानी ते प्रार्थना भी कर दी, अम्बे तू है जगदम्बे अम्बा, प्रकट हो जाओ फाड़ के खम्बा, दरवाजा मैंने छोड़ा है, पड़ोसी के घर नहीं जाना मैया, बगल में बैठा मेरा भैया, सीधी वहीं जाना मैया, लौट के फिर घर मेरे आइयो, ओ मैयो लौट के घर मेरे आइयो, सोना चांदी हमको देना और देना सब गहना, सोना चांदी हमको देना और देना सब गहना, जितनी संपत्ति है तेरे ढिंग मैया सब हमको दे देना, पड़ोसी भूखा मर जाए मैया तुम्हें नजर ना आए मैया, पेट भरे मेरा भैया जी। बस और कितना गाऊं, इतना ही बहुत नहीं है। अच्छा बताओ ईमानदारी से, आज का यही स्वभाव नहीं है? जब मैं फ्री हूं तब भगवान मेरे यहां आ जाए, इज इट पॉसिबल? ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय काल देवताओं का काल है, ध्यान रखो। अगर देवताओं का आशीर्वाद चाहते हो तो जो देवताओं का काल है उस काल में देवताओं का अर्चन वंदन करो। 4 बजे से 6 बजे के बीच में आपका दरवाजा खुल जाना चाहिए और जल देहरी पे जल छिड़क देना चाहिए और घर के ठाकुर के आगे दीपदान हो जाना चाहिए। फिर देखो अपने घर का चमत्कार, फिर देखो चमत्कार। दरिद्रता झांके नहीं तुम्हारे घर पे। दरिद्रता कहां रहती है? जहां देर तक लोग पड़े रहते हैं, बिस्तर छोड़ते ही नहीं, बिस्तर छोड़ने के बाद तकिया यूं पड़ा है, कंबल कहे तू कहां जा, ये भी जा रहा, बोले मैं भी जा रहा हूं महाराज, मुझे पैकिंग करनी है, ये भी पैकिंग करेगा ना अब, या अगली जगह पे अपनी हाजिरी देनी है। कहां था, क्या बोल रहा था? दरिद्रता कहां रहती है ये बोल रहे थे? जहां देर तक लोग सोए रहते हैं, जहां बिस्तर से उठने के बाद भी बिस्तर ठीक नहीं करते हैं, तकिया यूं पड़ी है, कंबल यूं पड़ा है, वो चले गए, बाथरूम अशुद्ध रहता है, घर में कचड़ा और गंदगी पड़ी रहती है, रसोई में बर्तन उल्टे सीधे पड़े रहते हैं। झूठे बर्तन जिस रसोई में रहेंगे वहां दरिद्रता जरूर रहेगी। एक भी बर्तन अगर रात्रि में तुम्हारा झूठा हुआ तो तुमने दरिद्रता को निमंत्रण दिया है। एक भी बर्तन झूठा नहीं छोड़ना रसोई में। और टूटे फूटे बर्तन जिस घर में हैं वो तुरंत आज जाके निकाल दो। एक भी बर्तन टूटा हुआ नहीं रहना चाहिए। थोड़ा सा चिटक रहा है वो भी निकालो, बाहर करो। ये सब दरिद्रता की पहचान है। घर में जो जगह जिस जगह की है वहीं उस वस्तु को वहीं रखो। बिखरा हुआ घर
लक्ष्मी जी को अच्छा नहीं लगता, दरिद्रता को अच्छा लगता है। और सुंदर स्वच्छ घर, पवित्र घर, जहां पवित्रता बनी रहे वो घर हमेशा। एक और बात नोट कर लें, जो चाहते हैं देवताओं की कृपा बनी रहे, जो चाहते हैं पितरों की कृपा बनी रहे, अपने बाथरूम के दरवाजे ऑलवेज बंद रखो। तुम्हारे घर में सबसे नेगेटिव एनर्जी कहीं रहती है तो वो रहती है बाथरूम में। वो बाथरूम 24 घंटे बंद रहना चाहिए। और उस बाथरूम में अगर संभव हो सके तो एक कांच की कटोरी में सेंधा नमक रखो और हफ्ते में या 15 दिन में उसको बदलते रहो, तो इससे नेगेटिव एनर्जी प्रभावशील नहीं रहेगी। ये सब चीजें तुम्हारे फायदे की बता रहा हूं, तुम्हारे फायदे में रहेंगे। मानो न मानो खुशी आपकी। तो वो एक दीपदान करने से कुबेर बन गए, तुम क्या नहीं बन सकते? तुम्हारे पास तो सामर्थ्य है। तो घर में दीपक जलाने के लिए घर का घी ही प्रयोग करें, बाजार का घी न लाएं। शुद्धता का ध्यान रखें। कितना चाहिए? इतना सा तो घी चाहिए दीपक जलाने के लिए, वो घर में बना नहीं सकते। नित्य ये व्यवस्था करें। आइए, शिव पुराण का तो बहुत विस्तार है, हम कितना कहें वो ही कम है। पर एक शिव शब्द कहने का क्या फल है वो हम आपको बता देते इस कथा में। कैसे कैसे पापी तर जाते हैं एकमात्र शिव कहने से, एकमात्र शिव कहने से। बताएं कि नहीं? बताएं? सुनो, ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, इस शिव शब्द में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। कई लोग ये समझते हैं कि हम शिव जी का नाम ले रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्वती माँ का नाम हम नहीं ले रहे हैं। जब आप शिव शिव कहते हैं तो शिव के साथ ही माँ जगदम्बा भी स्मृत हो जाती है, और शिव शब्द में ही शिवा समाई हुई है। यह संपूर्ण माता पिता के नाम का ही स्मरण है। जो शिव कहते हैं वो युगल नाम ही जपते हैं। मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं। एक ब्राह्मण कन्या थी पूर्व काल में, और उस ब्राह्मण कन्या का नाम था, एक पंडित जी रहते थे, उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सौमिनी। क्या नाम था? जितनी भी माताएं बहनें यहां बैठे जिनके बाल खुले हुए हैं वो बांध लें। वो आता है ना चेंटा सा, उसको लगा लें जिससे वो बंध जाए बस। हाँ, फिर मैंने एक दिन और बताया था, अभी फिर मैं बोल देता हूं। पूजा में, कथा में, रसोई में, शादी में, मंदिर में ऑलवेज बाल बंधे हुए होने चाहिए, तो उसका फल आपको ज्यादा मिलेगा। आप अगर बाल खोल के जाएंगी तो जैसे बाल खुले वैसे विचार भी खुले, तो जो भी विचार आप लाओगे अच्छे अच्छे वो बालों के माध्यम से तुम्हारे बुद्धि से निकल भी जाएंगे। तो पूजा हो, मंदिर हो, कथा स्थल हो तो बाल बंधे हुए हों, ज्यादा अच्छा है। इसीलिए चोटी भी बांधते हैं पुरुष लोग, और इसीलिए साधु संत जटा बना के रखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, सावधानी समझना हमको जरूरी है। तो उस ब्राह्मण कन्या का नाम था सौमिनी, और सौमिनी बड़ी ही सुंदर थी, सुयोग्य थी। सुंदर होना अलग बात है, सुयोग्य होना अलग बात है। तन से सुंदर तो कोई भी हो सकता है, विचारों से सुंदर हो। वो बहुत सुंदर थी। पहले ऐसे आजकल की तरह नहीं है, पहले थोड़ा जल्दी शादी करते थे, 13-14 साल की उम्र में, और उससे भी पहले विवाह कर देते थे। विवाह कर दिया, लेकिन बहुत अल्प आयु में ही वो कन्या विधवा हो गई। शास्त्रों में इसका भी वर्णन है कि जवानी में विधवा कौन होता है।
पुरुष विदुर कैसे होता है, सब कुछ लिखा है शास्त्रों में। जो लोग दीर्घ काल तक पति पत्नी साथ रहते हैं वो भी अच्छे कर्म वाले माने गए। ये सच है। जो दीर्घ काल तक पति पत्नी, जो विदुर नहीं होते, विधवा नहीं होती, अब एक आध दिन एक एज में तो जाना ही पड़ेगा उसकी, नहीं जवानी में, वो एक अलग विषय है। और जो दीर्घ काल तक रहते हैं वो बहुत सुंदर विषय है माना गया। अभी हम उस विषय का डिस्कस नहीं करेंगे। वो अल्प आयु में विधवा हो गई तो ससुराल वालों ने उसे अपने घर से निकाल दिया। वो अपने पिता के यहां आ गई, अपने पिता के यहां वो रहने लगी। परंतु 1 साल, 2 साल, 3 साल, युवा अवस्था थी, सुंदर थी, इंद्रियों का प्रकोप था, संसार के लोगों की दृष्टि थी। अनेक कारणों की वजह से वो कुपथ मार्ग पर चली गई। अंत में अन्य पुरुषों से वो मिलने लगी। अब जब वो अन्य पुरुषों से मिलती थी तो यहां तो लिखा है 4 लोगों से अधिक, अगर कोई स्त्री किसी 4 लोगों से अधिक पुरुषों से मिले तो उसका नाम वैश्या कहा जाता है। उसका आचरण बहुत दूषित हो गया। एक दिन उसके घर वाले, परिवार वालों को पता चल गया, और जब उसके परिवार वालों को यह बात पता चली तो परिवार वालों ने बड़ा क्रोध किया, बड़ा क्रोध आया उनको, बहुत क्रोध। परिवार वाले रुष्ट हो गए और उससे मारपीट करते हुए, केस पकड़ के घसीटते हुए गांव से बाहर कर दिया कि तू हमारे परिवार को बड़ा कलंकित कर रही है, तू यहां से चली जा। तो सोमनी को उसको वहां से निकाल दिया। वो भटकती भटकती जंगल में चली गई। अब वो जंगल में भटक रही थी, भ्रमण कर रही थी, परेशान थी। तो एक वनचर जो वन में ही रहता था, कोई शिकारी टाइप का आदमी, उसने देखा कि एक युवान और सुंदर स्त्री वन में अकेली विचर रही है। तो उसने जाके पूछा, तुम कौन हो, यहां क्यों आई हो? तो उसने कहा कि संसार में अब मेरा कोई नहीं है। तो उसने कहा जैसे तुम्हारा संसार में कोई नहीं है वैसे मेरा भी संसार में कोई नहीं है, चलो हम दोनों एक दूसरे के बन जाते हैं। तो चलो बन जाते हैं। तो वो एक दूसरे के साथ में रहने लगे। अच्छा, उस व्यक्ति का जो आहार था, जो भोजन था, वो दूषित था। वन में रहता था, मांसाहार करता था, मद्यपान करता था। तो उसने सोमनी से कहा कि देखो यहां और कुछ मिलने वाला नहीं है, यहां तो यही मिलेगा, मांस खाओ, मद्यपान करो। विनाश काले